अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। इससे पहले कि हम यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ बढ़ें, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे नए फैमिली व्लॉग चैनल फातिमा परवेज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप चैनल पर जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं यूरोप की खबरों की तरफ। हंगरी के हुक्काम का कहना है कि कोरोना बहरान के बाद एक बार फिर तारकिन वतन की मुल्क में गैर कानूनी आमद में इजाफा हुआ है। हुक्काम का कहना है कि रोजाना 2000 से ज्यादा तारकिन वतन हंगरी में दाखिल हो रहे हैं। नॉर्वे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानब से हड़ताल का खतरा बढ़ रहा है। अगर इतवार की निसफ शब तक उजरत से मुतल्लक कोई माहिदा तय नहीं पाता तो तकरीबन 30,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट कारकुन हड़ताल पर चले जाएंगे। नॉर्वे के हुक्काम का कहना है कि 20 वीकेंड म्यूनिसिपैलिटियों में इलाकाई पाबंदियां बरकरार रहेंगी जहां कोरोना का फैलाव ज्यादा है, जबकि 13 म्यूनिसिपैलिटियों में मरहलावार पाबंदियां खत्म की जाएंगी। डेनमार्क के डेव कोंटी रीजनल एयरपोर्ट पर एक शख्स के बैग से राइफल बरामद हुई है। यह शख्स जहाज में सवार होने की कोशिश कर रहा था। इस शख्स का कहना है कि वो भूल गया था कि उसके बैग में राइफल है। अब इस शख्स को जेल भेज दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने डेनमार्क की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि तारकिन वतन को शाम डिपोर्ट ना किया जाए। याद रहे कि इससे पहले डेनमार्क की हुकूमत ने 94 रिहायशी इजाजतनामे मनसूख कर दिए हैं और तारकिन वतन को शाम डिपोर्ट करने का ऐलान किया है। हॉलैंड में रिहायशी इजाजतनामे रखने वाले तारकिन वतन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके खानदान के लोगों को हॉलैंड आने के लिए वीजे दिए जाएं। 13,000 लोगों ने एक ऑनलाइन दरखास्त पर दस्तखत किए हैं जिसमें मुतालबा किया गया है कि गैर यूरोपीय लोगों के खानदान के वीजों पर आयद पाबंदी फौरी खत्म की जाए। हॉलैंड में रमजान के मौके पर मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ने लोगों से मुतालबा किया है कि वो घरों पर इबादत करें ताकि कोरोना का फैलाव कम रहे। एक अंदाजे के मुताबिक हॉलैंड में 1 मिलियन से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। स्वीडन में नए तारकिन वतन बिल पर बहस शुरू हो गई है। इसे गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में पेश किया गया था। इस बिल के मुताबिक तारकिन वतन कवानीन को मजीद सख्त कर दिया गया है। इस बिल के मसूदे के मुताबिक पनाहगज़ीनों को इब्तदाई तौर पर 3 साला रिहायशी इजाजतनामा दिया जाएगा। इसकी मियाद खत्म होने पर मुस्तकिल रिहाइश सिर्फ इस सूरत मिलेगी अगर तारकिन वतन को कौमी जबान पर मुकम्मल अबूल हासिल होगा और रहने के लिए माकूल आमदनी होगी। फैमिली अप्लाई करने वाले तारकिन वतन के लिए भी कवानीन को मजीद सख्त कर दिया गया है। याद रहे कि 2015 में स्वीडन में 1,60,000 से ज्यादा तारकिन वतन की आमद हुई। 1 अप्रैल से पुर्तगाल की सरहदों पर पहुंचने वाले 9,000 अफराद को 14 दिन के लिए करंतना किया गया है, जिनमें बरतानिया, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं। पुर्तगाल के एक जज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है, लेकिन उन्हें बदनवानी के इल्जामात से बरी कर दिया है। पुर्तगाल लगातार चौथा हफ्ता है कि कोरोना केसेस के फैलाव में मुसलसल कमी आ रही है। बेल्जियम सेहत के माहिरीन ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि 1 मई को पब रेस्टोरेंट को दोबारा खोलने के मंसूबे को फिलहाल मुलतवी कर दिया जाए। अब वुज़रा मंगल के रोज गौर करेंगे कि कौन सी पाबंदियां नरम की जाए। इससे पहले हुकूमत का कहना था कि 1 मई से बार रेस्टोरेंट खुलेंगे, जबकि बच्चों के स्कूल 19 अप्रैल से खुलेंगे। बेल्जियम में कोरोना केसेस में कमी आई है, लेकिन हलाकतें बस्तूर जारी है और आईसीयू के वार्ड में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बेल्जियम में कारोबारी अफराद का कहना है कि 2 हफ्ते कबल मुतारफ कराया गया निज़ाम, जिसके तहत अपॉइंटमेंट लेकर दुकानों पर जाना था, नाकाम हो गया है। कारोबारी अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि इसे फौरी खत्म कर दिया जाए। यूनान में एक निजी टेलीविजन के लिए काम करने वाले सहाफ़ी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। इसको इसके घर के करीब हलाक किया गया है। अब इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने पुलिस के वजीर को तलब कर लिया है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के हुक्काम ने इस कत्ल की शदीद मजम्मत की है। यूनान के हुक्काम का कहना है कि एक बड़ी तादाद में रैपिड कोरोना टेस्ट फार्मेसियों पर पहुंचा दी गई हैं। उधर यूनान और कब्रस के हुक्काम ने मिलकर तारकिन वतन के बहरान का मुकाबला करने का फैसला किया है। अलानिया में कहा गया है कि सियासी पनाह के अमल को तेज किया जाएगा और जिन लोगों की सियासी पनाह की दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
फ्रांस की पुलिस ने 100 से ज्यादा अफराद को जुर्माना किया है जो गुज़िश्ता रात एक जेर जमीन होटल में खुफिया तौर पर खाना खा रहे थे। याद रहे कि फ्रांस की पुलिस इस सिलसिले में पहले ही एक वीडियो सामने आने पर तहकीकात कर रही है जिसमें अमीर लोगों को छुपकर खाना खाते दिखाया गया था और गुज़िश्ता दिन इस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी। फ्रांस में एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों को अजाफी कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलती हैं। अब तक इसके आगाज से लेकर 500 अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। फ्रांस की सेनेट की जानब से मंजूर किए गए कानून पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जा रही है। इस कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हिजाब का मसला कई सालों के बाद फ्रांस में फिर झगड़े का बायस बन रहा है। जर्मनी बर्लिन के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि अगर कोरोना के मामलात में इजाफा ऐसे ही जारी रहा तो हालात खराब हो जाएंगे। अस्पतालों में आईसीयू के वार्ड में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जर्मनी ने तुर्की को कोरोना के हवाले से खतरनाक इलाकों में शामिल कर लिया है और शहरियों से कहा है कि वो तुर्की का सफर ना करें और तुर्की जाने से कबल कोरोना का मनफी टेस्ट जरूर कराएं ताकि वो जर्मनी वापस आ सकें। एक मताले में पता चला है कि अमेरिका की तैयार करदा मोडेर्ना कोरोना वैक्सीन के बुरे असरात फाइजर कोरोना वैक्सीन से ज्यादा है जो जर्मन कंपनी ने तैयार की है। जर्मनी में कुल तारकिन वतन की मुल्क बदरी को फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज भूख हड़ताल की थी। इस सिलसिले में बाएं बाजू के ग्रुप ने उनका मामला पार्लियामेंट में पेश किया था जिसके बाद इस शख्स की जलावतनी को फौरन रोक दिया गया है। इटली के कारोबारी अफराद का कहना है कि कोरोना से मुतासरा मईशत 2021 में 4.1% तरक्की करेगी जबकि 2022 में यह शरह 4.2% होगी। इटली में गुज़िश्ता साल मईशत में 8.9% गिरावट देखी गई जो दूसरी जंग अजीम के बाद रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता रोज इटली में कोरोना के बायस रिकॉर्ड 718 अफराद हलाक हुए जबकि कोरोना के मजीद 18,000 नए केस सामने आए। इटली की हुकूमत इंडिया में उन माहीगीरों के खानदान को 100 मिलियन रुपए अदा करने पर तैयार हो गई है जिन्हें इटली की सरहदी मुहाफिजों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इटली के प्रोसिक्यूटर का कहना है कि साबिक वज़ीर दाखिला मैटेओ साल्विनी पर तारकिन वतन के हवा के सिलसिले में मुकदमा नहीं चलना चाहिए। याद रहे कि मैटेओ साल्विनी पर इल्जाम है कि उनके दौरे हुकूमत में तारकिन वतन को इटली में दाखिल ना होने की इजाजत देकर उनकी जान को खतरे में डाला पड़ा। एक अदालत ने इस सिलसिले में मुकदमा चलाने का कहा था। दुनिया भर के बादशाह रियासत के सरबराह और वज़ीर आज़म शहजादे फिलिप की मौत के बाद उनकी तज़ियत कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने भी उनकी मौत पर तज़ियत का पैगाम भेजा है। दुनिया भर के मीडिया में उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। उनके आखिरी रसूमात के बारे में अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन मीडिया का कहना है कि एक छोटी सी तकरीब मुनक्कद होगी। उधर इत्तलात आ रही हैं कि शहजादा हैरी अपने दादा की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बरतानिया आएंगे। शुमाली आयरलैंड में फसादात का सिलसिला जारी है। अमेरिका यूरोपीय यूनियन की जानब से अमन की अपीलें की जा रही हैं लेकिन पुलिस पर बस्तूर हमले जारी हैं। मुख्तलिफ गाड़ियों को आग लगाकर जला दिया गया है। ब्रेक्जिट के बाद इस इलाके में शदीद बदअमनी देखी जा रही है। बरतानवी हुक्काम की जानब से तमाम कोशिशों के बावजूद तारकिन वतन की इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचने की कोशिश जारी है। मजीद तारकिन वतन बरतानिया पहुंचे हैं। स्पेन और सेनेगाल ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करने का ऐलान किया है। स्पेन के वज़ीर आज़म इस वक्त सेनेगाल के दौरे पर है। सेनेगाल का कहना है कि वह अपनी सरहदों को महफूज करेगा ताकि उसके शहरी स्पेन में दाखिल ना हो सके। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान एक इमिग्रेशन माहिदे पर दस्तखत हुए हैं। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो आईसीयू के वार्ड में मरीजों के रखने की जगह खत्म हो जाएगी। कैटालोनिया के आईसीयू के वार्ड में 26 मार्च को 394 मरीज मौजूद थे लेकिन अब उनकी तादाद बढ़कर 498 हो गई है। ईस्टर की छुट्टियों के बाद पूरे स्पेन में कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है जबकि दूसरी तरफ स्पेन में लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का अमल इंतहाई सुस्त है। मैड्रिड के हुक्काम का कहना है कि मैड्रिड एयरपोर्ट पर एक शख्स से बड़ी तादाद में मंशियात बरामद हुई है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।